जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में जानेंगे कि जब नारद जी भगवान विष्णु से उनका रूप मांगने गए थे कि हे भगवान, हमें अपना रूप दे दीजिए, मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि कन्या मुझे देख करके मेरे ही गले में जयमाला डाल दें। लेकिन भगवान ने उनको क्या रूप दिया और उसका नारद जी पर क्या प्रभाव हुआ, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कुपथ मागे रुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। माया बिबस भये मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तुम्हारी सिराए, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरी न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन्ह कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्र बेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेउ। सियावर रामचंद्र की जय। विष्णु भगवान जी कहते हैं कि हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी विवाह की इच्छा से व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके हित के लिए और ही योजना बनाते हैं, लेकिन नारद जी उसे समझ नहीं पाते हैं। भगवान की माया से नारद जी मोहित हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब मनुष्य अहंकार और इच्छा में फंस जाता है, तब वह सही गलत समझ नहीं पाता। भगवान अपने भक्त के लिए कार्य करते हैं, परंतु माया के कारण भक्त भी कभी कभी भ्रमित हो जाता है। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। यह नारद जी का अभिमान दिखता है कि स्वयंवर में सभी राजा अपने अपने आसन पर बैठे हैं। नारद जी को अपने रूप सुंदरता पर बहुत गर्व हो जाता है। उन्हें लगता है कि राजकुमारी उन्हें ही वरण करेगी, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता लेकर के वहाँ उपस्थित हुए हैं। जब मनुष्य को अपने रूप, ज्ञान, किसी भी गुण पर घमंड होता है तो वह वास्तविकता से दूर हो जाता है। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि जी यानी नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को वरण नहीं करेगी। यहाँ नारद जी को पूरा अभिमान है। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय श्री राम बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या कन्या वास्तव में नारद जी का वरण करती है कि किसी और को वर के रूप में स्वीकार करती है। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।